अजय आलोक जी, सीधा आरोप है आप लोगों पर और सीधा सवाल है विपक्ष का आपसे कि आप इलेक्शन की चोरी कर रहे हैं, आप चुनाव की चोरी कर रहे हैं। रिजल्ट पहले से ही आप लोगों ने तय कर लिया है बिहार का। देखिए प्राची जी, हम लोगों ने कुछ नहीं तय किया है। चुनाव आयोग एसआईआर कर रहा है, बार बार खुद ही कह रहे हैं कि समरी रिवीजन होता है, हर चुनाव के पहले समरी रिवीजन होता है। तो समरी रिवीजन और एसआईआर में अंतर अभी तक अनवर जी को समझ में नहीं आया कि क्या होता है एसआईआर। ये इन्वेस्टिगेटिव रिवीजन है सर। अरे इलेक्शन बताइए आपने चुनाव आयोग ने क्या दिया? इलेक्शन कमीशन है क्या? चुनाव, एक मिनट अनवर जी, आपकी आप बहुत खराब आदत हो गई, आप बीच में बोलने लगते हैं। आप बीच में बोलने लगते हैं, बहुत खराब आदत है ये। मतलब ये कमीशन कमीशन बोलते रहिए, रुक जाइए, बोलते रहिए। आवाज नहीं बहुत खराब आदत है, बीच में क्यों बोलते हैं भाई? तुम्हें समरी रिवीजन क्यों करवाया? क्यों करोड़ों रुपए? अब आप ये सुनिए, करोड़ों रुपए क्यों बर्बाद किया देश? 18,70,000 लोग मृत घोषित हुए। प्राची जी, इनकी आवाज नीचे कीजिए, मुझे आपके दर्शकों को बताना है, इनको नहीं बताना है। बोलिए सर, बोलिए। और ये देश को समझने की जरूरत है कि बिहार के अलावा पूरे देश में इसकी क्यों जरूरत है और क्यों इन घमंडियों का छाती फट रहा है। 18,70,000 लोग मृत घोषित हो चुके हैं, जिनके फॉर्म भरे गए थे, जिनको वेरीफाई किया गया तो पता चला कि मर गए लेकिन फॉर्म जमा हो गए। छाती आपका 96% फॉर्म जमा हुए हैं, 4% फॉर्म अभी तक नहीं आए। कौन है ये लोग जिनके 4% फॉर्म नहीं आए और वो मिल भी नहीं रहे? सुनते जाइए, बीच में मत बोलिए, सुनते जाइए। जो इलेक्शन कमीशन ने कहा वही मैं कह रहा हूं। ये उसके आधिकारिक वेबसाइट पे आ चुका है, हर पेपर में आ चुका है। 96% टोटल लोगों ने फॉर्म भरा। उस 96% में 18,70,000 लोग मृत थे। उनका फॉर्म किसने भरा? जवाब देंगे आप? क्या उनको डिलीट नहीं करना चाहिए? 26 लाख से ज्यादा लोग स्थायी रूप से स्थानांतरित हो गए हैं, मतलब बिहार में नहीं रहते हैं। अरे आपके उनका फॉर्म किसने भरा? पिछले 10-15 साल से वो बिहार में नहीं रह रहे। उनका फॉर्म किसने भरा? जवाब देंगे? नहीं जवाब देंगे। उनका नाम नहीं हटना चाहिए वोटर लिस्ट से। मैं कह रहा हूं प्राची जी, इनका आवाज बंद कीजिए। मैं इनको सुनाने के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं आपके दर्शकों को सुना रहा हूं। अनवर पाशा जी, इनके बीएलए भी हैं। ये डिबेट है अनवर पाशा जी, अनवर पाशा जी, ये डिबेट है जहां आप अपनी बात रखिएगा, अजय आलोक जी अपनी बात रखिएगा। क्यों इसे विधानसभा या संसद की कार्रवाई बनाने पर तुले हैं, जहां से हंगामा होता है और विषय पर चर्चा नहीं हो पाती है? क्यों इसे हंगामेदार बनाने की कोशिश कर रहे हैं? आवाज कम करिए अनवर पाशा जी की। बोलिए अजय आलोक जी। मैं कह रहा हूं वो सिंपल कैलकुलेशन है। इलेक्शन कमीशन ने जो आंकड़े दिए, मुझे बस बताइए मृत लोगों के नाम हटने चाहिए या नहीं। एक, जो डुप्लीकेट वोटर ट्रिप्लीकेट वोटर हैं उनके नाम हटने चाहिए या नहीं। दो, तीसरा, जो स्थानांतरित हो गए हैं 10-15 साल से ज्यादा बिहार में रह ही नहीं रहे, 3 चुनाव से वोट नहीं दिया है, उनके नाम वोटर लिस्ट में, उनके नाम हटने चाहिए या नहीं। 3 पॉइंट है। इसी 3 पॉइंट पर इलेक्शन कमीशन ने अपना डेटा जाहिर किया है। 18,70,000 लोग मृत हैं, उनका भी फॉर्म भर दिया गया भाई साहब। 26 लाख से ज्यादा लोग स्थानांतरित हो गए, पिछले 2 चुनाव में उन्होंने वोट नहीं किया, उनका भी नाम फॉर्म भर दिया। 7.5 लाख लोग कई जगह पे डुप्लीकेट और ट्रिप्लीकेट पाए गए, उनका नाम हटाया जाएगा कि नहीं? और 11,484 लोग जिनका फॉर्म भर गया वो मिल ही नहीं रहे पते पे, और 4% लोगों ने फॉर्म ही नहीं भरा। क्या गलती इलेक्शन कमीशन की? क्या गलती अब इलेक्शन कमीशन की? ये देश की जनता बताए, इनको क्यों दर्द हो रहा है? इस देश के पप्पुओं को ही क्यों दर्द हो जाता है? नहीं अजय आलोक जी, आप बता रहे हैं मारी जा रही है, वोटर लिस्ट चोरी की जा रही है। इसी डेटा के आधार पर राहुल गांधी पूरा मैकेनिज्म समझा रहे हैं। आज कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में आपने कर लिया, कर्नाटक में आपने करने की कोशिश की, बिहार में आप ब्लैक एंड व्हाइट तरीके से कर रहे हैं, लेकिन अब हमने चोरी पकड़ ली है और हम एक्सपोज करके रहेंगे कि आप जानबूझकर वोटर्स का डिलीशन करते हैं और जानबूझकर ऐड करते हैं।